नवीन जीवन आ गया, लोगों की टूटी हुई आशाएं फिर से बन गई और वो प्रसन्न होकर बोले, धन्य है राघव, तुम धन्य हो। जब सड़कें बनाने वाले, भूमि खोदने वाले, वृक्ष काटने वाले सब प्रकार के शिल्पी व मजदूर आगे आगे चले, झाड़ झाड़ वृक्ष पत्थर आदि को काटते छाटते सुंदर सड़कें बनाते हुए उन्होंने नदी नालों पर पुलें बांधी, जलहीन प्रदेशों में पक्के कूप और बावलियां बनाई और सेनाओं के पड़ाव करने योग्य स्थानों को सब प्रकार की खाद्य सामग्री से भरपूर करके अनेक प्रकार की लताओं और पताकाओं से सुशोभित कर दिया। उसके पश्चात रथ पर चढ़कर राम के दर्शनों के लिए भरत चलने को तैयार हो। હવે આયા જીસે કે જેટલા બી ઓલા ગામ વાળા હતા બધા ખુશ થઈ ગયો ભાઈ ભરત જીસે કે રામને લેવા જઈ રહ્યો છે બધાને એક ખુશીમાં એક હવે જેટલા છે મજદૂર વગેરે ઈ સડકો બનાવવા માંડ્યા આગળ ને કોઈ કુવા બનાવવા માંડ્યા ને કોઈ કે અહીંથી હવે हम लोग જાય તૈયારી કરી। पहले तो એવું નહોતું ને કે રોડ રસ્તા બનેલા હોતા તો મજદૂર लोग આગળ બધી सफाई वफाई करता जाता था और वहीं भी रख जाता था। सब मंत्रियों दरबारी गण उसके आगे आगे चले। रथ के पीछे कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी सोने चांदी के रथों को चढ़कर चली और उनकी रक्षा के लिए हाथी, घोड़ और रथ और प्यादा सेना अनेक प्रकार के बाजे बजाती हुई बारंबार रामचंद्र की जय बोलती, आकाश की धूली धूसरती करती और पताकाएं उड़ाती चली। चलते चलते जब वो गंगा तट पर राजा इक्ष्वाकु की नगर शृंगेश्वर में पहुंचे तो वहां उन्होंने सुंदर दृश्य देखकर पड़ाव डाल दिया। अबे जी वो लोग केवट है तो यहाँ तक पोते पोगी क्या और यहाँ जैसे के पोते पड़ाव नहीं को। इतनी बड़ी वाहिनी को देखकर भीलों के राजा, ये भील है तो राजा, भीलों के राजा गु ने अपने जातियों को इकट्ठा करके कहा कि दशरथ नंदन राम मेरे मित्र और स्वामी है, इसलिए तुम इसी सदन वन में जहाँ जहाँ छिप कर बैठे रहो और 500 नौकाओं में से 100 अस्त्र शस्त्रधारी सैनिक सुजित रहो। हे वीरों, यदि भरत ये राज्य का अधिकारी हुआ है, राम के संबंध में निष्कपट हृदय वाला हुआ तो वो सेना सहित मुझसे सुख से पार होगा, नहीं तो वो अपनी सेना सहित मेरे हाथों मारा जाएगा। ओला भाई विचार ले लिया। अबे ओलो जी सही नहीं केवट तो ये सोचो कि भाई आ युद्ध ना कारण है वो जिसे के अबे राम ने मारा वास्ते आए वो सुनाओ केवट ना भील भरत हमारे शक करी भरत हमारे शक करी हो कि अपनी पूरी सेना लेकर आ रही हो और राम ने गोती रहो राम ने मारी ये वातावरण कर से खबर नहीं पड़ता कि राम से कि भरत से आता राम से अन्यथा वो आज अपनी सेना सहित मेरे हाथों मारा जाएगा। इस प्रकार अपने ज्ञाति को तैयार करके वो भील राज भुना हुआ मस्ती और मधु भेंट लेकर भरत के पास आया और नम्रता पूर्वक बोला, हे राघव, इस देश को अपना ग्रह समझो, बिना सूचना दिए आप अस्मर पधारे, इस कारण में विशेष स्वागत न कर सकने के कारण क्षमा मांगता हूँ। हे राजपुत्र, आज की रात यहीं विश्राम कीजिए और इस दास का रूखा सूखा भोजन स्वीकार कीजिए। भरत ने गुरु के ऐसे प्रति बोले वचन सुनकर उत्तर दिया, है निषाद, मैं तुम्हारे प्रेम पर प्रसन्न हुआ, परंतु मैं भारद्वाज के आश्रम में जाना चाहता हूँ जहाँ लक्ष्मण और जानकी सहित राम गए हैं। हे मद्र, गंगा का यह वन बड़ा सघन है और अपरिचित है के लिए दुर्गम्य है, इसका कुछ प्रबंध कीजिए। यह सुनकर निषाद बोला, है दशरथी, चिंता न करे, मैं और मेरे भील सैनिक हाथ जोड़कर पूछता हूँ कि किस राम के पास इतनी बड़ी सेना लेकर आपका जाना मेरे मन में ये शंका उत्पन्न करता है। इतनी बड़ी सेना लेकर तू राम ना पाए जई रही हो मारा मन अंदर जिसे की शंका दे रही है कि तू इन्हें कहीं नुकसान ना पहुंचाए। आपकी भावना अच्छी नहीं है। निषाद के मुख से वचन सुनकर भरत का सिर झुक गया और उसने उत्तर दिया, हे भीलराज, राम मेरे बड़े भाई हैं और पिता के तुल्य हैं, आप मेरे विषय में कोई शंका ना करो, मैं तो उन्हें लौटाने के लिए यहाँ जा रहा हूँ। ये देखो सब मंत्रिमंडल और राम लक्ष्मण की माताएं कौशल्या और सुमित्रा मेरे साथ है। तब प्रसन्न हुआ निषाद बोला, है भरत, तुम धन्य हो, प्राप्त किया हुआ राज्य त्याग देना सहज नहीं है, हासिल करेलू थी राज से आसान न थी, तुम्हारी कीर्ति संसार में अटल रहेगी। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए रात्रि हो गई और भरत ने सारी सेना सहित वहां विश्राम किया। प्रातःकाल उठकर राम के वियोग से दुखी हुआ भरत निषाद से बोला कि हे भीलराज, मेरा बड़ा भाई रात्रि को कहाँ सोया और जानकी ने कहाँ विश्राम किया और वो परम पराक्रमी लक्ष्मण कहाँ लेटा। अभी पूछी रही होता कि मारो भाई क्या होता तो हमारी भाभी क्या होती थी, मारो नानो भाई क्या होता तो उनकी जगह देखना चाहूँ। उन्होंने कहा खाया और किस प्रकार रात्रि व्यतीत की। तब गुरु उस बड़े इंगूदी वृक्ष के नीचे जाकर भरत को कहा,
पुत्र ये देखो ये घास की शैया लक्ष्मण समय